आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। कांग्रेस के लिए ये मुश्किल दौर है। राहुल गांधी के लिए इस वक्त चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा चुकी है। सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में फैसला करते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुना दी है। लेकिन जानते हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझकर लिया गया फैसला है, जानबूझकर राहुल गांधी की आवाज को चुप कराने की कोशिश है। और अब राहुल गांधी को लेकर ये जो सजा का ऐलान हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया है कि जब ये फैसला आना था राहुल गांधी को लेकर, उससे ठीक पहले जज बदले गए थे और ये सब कुछ जानबूझकर हुआ है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जो कि जयराम रमेश ने किया है और जयराम रमेश उन बातों का जिक्र करते हुए बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ इल्जाम यहाँ पर लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और इसमें वाकई क्या कुछ सच्चाई है, ये पूरी तरह से मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात आप तक पहुंचा रही हूँ जो कि जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और पूरी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, मैं आपको दिखाती हूं। राहुल गांधी जी के मामले में क्रोनोलॉजी को समझिए। ये कांग्रेस के शीर्ष नेता बता रहे हैं, समझा रहे हैं। वो कहते हैं 7 फरवरी राहुल जी ने पीएम मोदी अडानी पर लोकसभा में भाषण दिया था। वो 7 फरवरी का दिन था जब राहुल गांधी बोले थे, तमाम सवाल उठाए थे, कटाक्ष भी किए थे। फिर उसके बाद 16 फरवरी का दिन आता है जब शिकायतकर्ता गुजरात हाईकोर्ट से खुद का ही लिया गया स्टे वापस ले लेता है। ये सब कुछ क्या अचानक हुआ? ये संयोग है क्या? ये महज या फिर जानबूझकर किया गया प्रयोग, यानी कि जानबूझकर क्या राहुल गांधी को फंसाने के लिए ऐसा हुआ? ये कांग्रेस के आरोप हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। 7 फरवरी मैंने बताया राहुल ने मोदी और अडानी को लेकर भाषण दिया। 16 फरवरी जब शिकायतकर्ता गुजरात हाईकोर्ट से खुद का लिया हुआ स्टे वापस ले लेता है। उसके बाद 27 फरवरी जब इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है। फिर उसके बाद 17 मार्च का दिन आता है जब फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, रिजर्व रख लिया जाता है। और उसके बाद 23 मार्च को फैसला सामने आता है और 23 मार्च को फैसला सामने आने के बाद ये बताया जाता है कि राहुल गांधी मानहानि मामले में दोषी पाए गए हैं और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 83 ये कहती है कि जिस भी अपराध में अगर दोषी पाए जाते हैं कोई विधायक या सांसद और उन्हें 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता खतरे में है, सदस्यता चली जाएगी। अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है तो इसी कानून के तहत जैसे ही 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया, तभी से कहा जा रहा था लोकसभा सदस्यता जाएगी। 23 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाया, 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता चली गई। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बयान बहुत तेजी से वायरल है और अब कुछ लोग कटाक्ष कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर पहले सोच लेते तो आज ये मुश्किलें नहीं आती। 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह के मामलों में दोषी पाया जाता है, जो भी जिस भी अपराध से जुड़ा हुआ, अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तुरंत उसकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। उस वक्त 2013 में यूपीए सरकार ने उस फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाया था जिसे राहुल गांधी ने कहा था नॉनसेंस, ये क्या होता है, ये बिल्कुल बकवास है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। और उस वक्त इस फैसले को पलटने के लिए अगर यूपीए सरकार फैसला लेती और राहुल गांधी उसका समर्थन करते तो आज राहुल गांधी इस मुश्किल से निकल सकते थे, बच सकते थे। सोशल मीडिया पर 2013 में राहुल गांधी का दिया गया बयान आज बहुत ज्यादा चर्चा में है और लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अगर उस वक्त कदम उठा लिया होता, उस वक्त इस फैसले का सपोर्ट किया होता तो शायद आज हालात उनके लिए इतने विपरीत नहीं होते। अब ये पूरी जो कहानी है वो इस अंदाज में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा रही है जिसमें कांग्रेस क्रोनोलॉजी समझा रही है। राहुल गांधी अपने ही लिए गए फैसले या फिर अपने ही लिए गए स्टैंड पर अब फिर दोबारा अपने आप ही घिर गए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है क्यों नहीं ये सजा होनी चाहिए, खुद का बोया हुआ काट रहे हैं राहुल गांधी। और बीजेपी ये भी कह रही है कि ओबीसी समाज का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया। इसीलिए आज दिन भर आप देखेंगे तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, इस फैसले के खिलाफ कह रही है लोकतंत्र की हत्या हुई है और बीजेपी सड़कों पर है ये कहते हुए कि ओबीसी समाज का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया है।